वो कर रहा है, स्नान कर रहा है तो उसमें हरकत हो रही है। कोई आदमी जो है भोजन कर रहा है, उसमें भी कुछ चेष्टा हो रही है। हम देखते हैं तो इसमें उस तरह की शरीर की चेष्टाएं नहीं, शरीर की जो चेष्टाएं हैं उनको पकड़ करके स्पंदन ऐसे कर दिया है। क्रिया और भाव को कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इधर उधर भी हो जाए तो कोई ऐसा बात नहीं कि क्रिया को हम भाव बताते, भाव को क्रिया बताते तो बहुत बड़ा मतलब अनिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये विषय ऐसा नहीं है। ये क्रियाओं की चेष्टाओं को लेकर स्पंदन मोटा होता है। शारीरिक क्रियाओं को चेष्टा और कर्मगत चेष्टाएं, कर्तृगत और कर्मगत चेष्टाएं तो यही देख रहे हैं ना, कर्तृगत और कर्मगत। कर्ता में हिलना डुलना या कर्म में हिलना डुलना, कर्ता में स्थिरता या कर्म में स्थिरता, इतनी बात देख रहे हैं। हाँ वही तो, स्पंदन जो है कर्ता और कर्म दोनों के अंदर ही देख रहे हैं। और नहीं देखना स्पंदन तो वो भी कर्ता और कर्म के अंदर ही, कर्ता और कर्म के अंदर स्पंदन, कर्ता और कर्म के अंदर ही परिस्पंदन और अपरिस्पंदन। जैसे देवदत्त खेत को काटता है, यहाँ पर स्पंदन हो रहा है खेत को काटने में, और देवदत्त देखता है, देवदत्त मास भर बैठता है। अब यहाँ पर बैठने में जो है स्पंदन नहीं है। ये इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है जितनी कि ये बात समझना कि कर्तृस्थ है या कर्मस्थ है। स्पंदन वाली तो आ गई बीच में, वैसे ये महाभाष्य में है भी नहीं कहीं, ऐसे व्याख्याकारों ने ये तो कह दी है। अपरिस्पंदनानि साधनानि तई साध्यानि, अपरिस्पंदन जो साधन है ये तो कर्मधार है, और उसके द्वारा जो साध्य धात्वर्थ है, अपरिस्पंद साधन के द्वारा साध्य, और वो जो धात्वर्थ। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें महाभाष्य में है भी नहीं ये वाक्य, ये उत्तरवर्ती वैयाकरणों के द्वारा बोला गया वाक्य है। महाभाष्य में जो मूल बात है, जो समझाई गई है और जो समझने की है इस सूत्र के विषय में, वो ये है कि क्रिया कर्तृस्थ है या कर्मस्थ है, इसके ऊपर टिका हुआ है। ये जो महाभाष्य में ये शब्द तो आते हैं, कर्मस्थ क्रिया कर्मस्थ भावक, तो उसके आधार पर ये कल्पना की है कि भाई ये भाष्यकार जो दो शब्द बोल रहे हैं तो इसमें क्या फर्क देख रहे हैं। हाँ, तो कर्मस्थ क्रिया कर्मस्थ भावक, महाभाष्य की एक पंक्ति है, कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम च कर्ता कर्मवद भवति, न कर्तृस्थ भाव का नाम न कर्तृस्थ क्रियाणाम। कर्मस्थ भाव का नाम कर्मस्थ क्रियाणाम कर्ता कर्मवद भवति, ये बात है। कर्तृस्थ भाव का नाम कर्तृस्थ क्रियाणाम कर्ता कर्मवद न भवति। हाँ जी, जो उभयनिष्ठ होगा वो कर्तृस्थ भावक या कर्तृस्थ क्रियक ही होगा। हाँ? कर्मस्थ भाव कर्मस्थ क्रियक धातु वही मानी जाएंगी जिनका कर्म केवल कर्म में ही स्थित हो, कर्ता में कभी भी ना हो, ये व्यवस्था है। कभी भी जो कर्ता में स्थित ना हो, कर्म में ही स्थित हो, वो कर्मस्थ क्रिया कर्मस्थ भावक कही जाएंगी। जैसे देवदत्ता काष्ठम भिनति, देवदत्ता पुस्तकम लिखती, हैं, लिखी पुस्तक जा रही है ना, तो इस कर्म में स्थित है। पुस्तक जो कर्म है उसमें लेखन लिखना क्रिया स्थित है। गांव को जाता है, एक व्यक्ति गांव को प्राप्त करता है, गांव प्राप्त होता है, ऐसे एक व्यक्ति लकड़ी फाड़ता है और एक लकड़ी पड़ता है, तो
कर्म में स्थित क्रिया हो गई। कर्म में स्थित क्रिया हो गई ना, इसीलिए तो उसका कर्मवद अतिदेश हो गया। कर्म में स्थित क्रिया को ही तो कर्मवद अतिदेश। कर्ता में स्थित क्रिया नहीं है ना, वो क्रिया जो फटना क्रिया है वो देवदत्त में स्थित नहीं है। नहीं मतलब लकड़ी को जैसे देवदत्त लिखता है, काफी पे लिखता है, यहाँ पे कर्म में स्थित ले ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी देवदत्त लकड़ी काटता है। लकड़ी में लिख्यते लेखा स्वयमेव, ऐसा हो सकता है। लिख्यते लेखा, लेख अपने आप लिखा जा रहा है, जिसको सामर्थ्य ज़्यादा हो, सौकर्याति से हो, एक तो लेख लिख रहे हो जोर लगा लगा करके, सोच सोच करके, और बस एकदम से लिखते चले जा रहे हो, तो उस समय कह देते हैं। सौकर्यातिशय की विवक्षा में कर्म को कर्ता के रूप में कह देते हैं, और वो जो करता है वो हट जाता है वाक्य से। जैसे देवदत्ता काष्ठम भिन्नति वाक्य बोलेंगे तो देवदत्त तो हट जाएगा, हट गया। काष्ठ को फाड़ता है, काष्ठ कर्म था उसको ही कर्ता बना देंगे, देवदत्त हट जाएगा वाक्य से, तो क्या कहेंगे? वो भेदन के दो अर्थ हैं ना, फाड़ना प्रधान है और फटना गौण है। जब हम कहते हैं ना देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है, यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही हैं, फाड़ना और फटना। फाड़ना प्रधान है और फटना गौण है। जब सौकर्याति से विवक्षा होती है तो फटने को ही प्रधान रूप से कहते हैं, और जो फाड़ना था और उसका कर्ता देवदत्त था वो हट जाता है, तब ये बात बोलते हैं काष्ठ अपने आप फट रहा है। जो काष्ठ कर्म था वो कर्ता बन गया, कर्ता बनने से उसके अंदर कर्तृशप आदि कार्य पाते थे। तब ये पाणिनि सूत्र ने बताया कि कर्मवत अतिदेश हो जाता है, कर्म के समान कार्य हो जाते हैं उसको, हैं? कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता, यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि तद्वत क्रिया लक्ष्यते। जिस कर्म के कर्ता बनने पर वैसी ही क्रिया लक्षित होती है, यथा कर्मणि, वहां कर्मवद भाव होता है। जिस कर्म के कर्ता बनने पर वैसी ही क्रिया लक्षित हो जैसे कि वो कर्म था। जैसे देवदत्त लकड़ी को फाड़ता है तो वैसी ही क्रिया लकड़ी फटती है, देवदत्त को हटा देने पर भी क्रिया वैसी ही लक्षित हो रही है, तो इसलिए जो है यहाँ कर्मवद अतिदेश का विषय हो जाएगा। जिस कर्म के कर्ता बनने पर भी वैसी ही क्रिया लक्षित हो जैसी कि कर्म में, हैं? सकर्ता कर्मवद भवति, कर्माश्रय कार्यों को प्राप्त होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अब पढ़िए, कर्मणि क्रिया कर्म। सूत्र में जो कर्मणा पढ़ा है उसकी व्याख्या शुरू कर रहे हैं। ये मंचा क्रोशंती के समान, मंचस्था पुरुषा क्रोशंती, जैसे मंच शब्द मंचस्थ के लिए आ जाता है, ऐसे कर्म शब्द कर्मणि क्रिया के लिए आ रहा है। कर्म का मतलब कर्म में स्थित क्रिया, तो अर्थ बना कर्मणा, तृतीया विभक्ति है। अर्थ क्या हुआ? कर्मस्थया क्रियया। कर्म का मतलब कर्मणि क्रिया, और तृतीया विभक्ति है कर्मस्थ क्रिया के साथ, और आगे कहा तुल्य क्रिया कर्ता, तुल्य क्रिया वाला कर्ता। ये कर्ता कब बनता है? तुल्य क्रिया वाला कर्ता क्यों कह रहे हैं? जब सौकर्याति से विवक्षा होती है तब वो तुल्य क्रिया वाला कर्ता होगा। कर्मवत होता है, कर्म आश्रित कार्यों को प्राप्त हो जाता है। कर्म आश्रित कार्य चार होते हैं। एक तो सार्वधातु के एक भाव कर्मणों, चिण भाव कर्मणों, शेषित ताशिषु भाव कर्मणों, उपदेशे जनग्रदशाम वा चिणवदिट से, ये चार काम हैं। हैं? तो आगे लिखते हैं, यस्मिन कर्ण, तुल्य क्रिया से देखेंगे। देवदत्त काष्ठ को फाड़ता है, फटना क्रिया हो रही है, और कर्ता बनने पर भी काष्ठम, इस कर्म को कर्ता बना दिया। कर्ता कब बनेगा? जब देवदत्त को हटाओगे तब तक नहीं बनेगा, देवदत्त को हटाने के बाद ही ये कर्म कर्ता को प्राप्त होगा। दो वाक्य
हाँ, देवदत्ता काष्ठम भिनत्ति यदा तु काष्ठम स्वतः उत्फटति तदा उच्यते काष्ठम विद्यते स्वयमेव। तो कर्म कर्ता बन गया, देवदत्त को हटा दिया, तो उस समय ये कर्ता कर्मवत अतिदेश को प्राप्त हो गया, कर्माश्रय कार्यों को प्राप्त हो गया। यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि कर्तृसंपन्नेपि, च्वी का अर्थ है यहाँ पर कर्तृभूत शब्द में, या कर्तृ शब्द कर्तृत्व अर्थ में है, भूत का मतलब भू प्राप्तो कर्तृत्वम प्राप्ते, ये अर्थ है। कर्तृभूत का अर्थ एक तो च्वी का भी ले सकते हो और एक कर्तृ मानी कर्तृत्व, बिना भाव प्रत्यय के भाव प्रत्यय का अर्थ ले लेते हैं ना, तो कर्तृभूते मानी कर्तृत्व को प्राप्त होने पर। यस्मिन कर्मणि कर्तृभूतेपि कर्तृत्वम प्राप्ते पि तद्वत क्रिया लक्ष्यते, वैसी ही क्रिया लक्षित हो जैसी कि कर्म में। जिस कर्म में कर्ता बनने पर भी वैसी ही क्रिया लक्षित हो जैसी कि कर्म में। स कर्ता कर्मवद भवति कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते, कर्म के आश्रित कार्यों को प्राप्त कर जाता है। कर्तृ शब्द से जो अनुवृत्ति आ रही थी कर्तृपद की, वो अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम होकर के यहाँ प्रथमा विभक्ति में बदल जाता है। तुल्य क्रिया के साथ विशेष्य के रूप में अन्वित होता है। तुल्य क्रिया है जिसकी ऐसा क्या, ऐसा कर्ता, तो यहाँ पर प्रथमा में बदल गया। यज्ञ आत्मनेपद चिण चिणवत भावा प्रयोजनम, चार काम है। विदिते काष्ठम स्वयमेव, यज्ञ और आत्मनेपद के उदाहरण है। अभेदी काष्ठम चिण का उदाहरण आत्मनेपद का है। कार्यस्यते में चिणवत भाव का है और आत्मनेपद का है। आत्मनेपद तो सब जगह हो रहा है। यज्ञ जो होगा वो लट लोट लंग विधिलिंग चार लकारों में होगा। लट लोट लंग विधिलिंग चार लकारों में होगा। और चिण केवल लुंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा। ठीक है। वत्कर्णम स्वास्त्रयमपि यथा स्यात्, वत्कर्ण किस लिए है, स्वास्त्रय कार्य भी हो जाए। विद्यते कुशूलेन, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे देवदत्तः काष्ठम बिनत्ति, ये वत्कर्ण का शास्त्रीय कार्य होता है। ये एक प्रसिद्ध बात है। जैसे यूँ कहते हैं ये क्षत्रिय ब्राह्मणवत है, ब्राह्मण के समान है, तो वध करने से क्षत्रिय के अपने आश्रित भी कुछ शेष रह जाता है। ब्राह्मण वध कहने से ब्राह्मण ही नहीं हो जाता, उसका स्वास्त्रय काम भी रहता है। ये क्षत्रिय ब्राह्मण वत है तो ब्राह्मण के साथ वती लगाया, इसका मतलब उसका क्षत्रिय का स्वास्त्रय कार्य भी। जैसे गुरुवत गुरुपुत्र, ये गुरुपुत्र गुरु के समान हैं। गुरु के समान कहने से गुरुपुत्र का भी अपना कुछ अलग है, अभी गुरु नहीं बना है। जब गुरु बन गया गुरुपुत्र तब तो ऐसे बोलेंगे नहीं, गुरु के समान गुरुपुत्र ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर गुरु ही कहेंगे, फिर वत नहीं लगाएंगे। वत लगाते हैं तो तब तक थोड़ा उससे भिन्नता रखते हैं। न इव युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति, न युक्त और इव युक्त जो चीज़ें होती हैं उससे भिन्न भी हो और उसके समान भी हो। जैसे ब्राह्मणवत कहेंगे तो ब्राह्मण से भिन्न भी है वो क्षत्रिय, ब्राह्मण के समान भी है। और इसी तरह न के बात है। अब ब्राह्मण कहने से ब्राह्मण भिन्न और ब्राह्मण के समान, ब्राह्मणवत और अब्राह्मण दोनों उदाहरणों में ऐसा होता है। ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण के समान, ऐसे अब्राह्मण कहने भी ब्राह्मण भिन्न, अनार्य कहने से आर्य भिन्न आर्य समान, कोई मनुष्य आदि होगा। अनार्य कहने से मिट्टी का ढेले को नहीं कहते, अनार्य इसको गाय को नहीं कहते, उससे भिन्न भी उसके समान भी।
तो यहाँ पर भी वत किया हुआ है, कर्मवत, कर्म से भिन्न भी, और कर्म कर्ता कर्मवत होता है ना। यहाँ पर बात ये है कि कर्ता कर्मवत, तो ये जो कर्ता है ये कर्म के समान कहा है, कर्म के समान भी होगा और कर्म से भिन्न अपना जो कर्ता का अस्तित्व है, कर्ता के आश्रित जो प्राप्त है वो भी होगा। कर्ता को कर्म के समान कह रहे हैं तो कर्ता कर्म के समान भी रहेगा और कर्ता अपने स्वास्थ्य अपने अस्तित्व को भी बनाए हुए है। ऐसा नहीं कि कर्म ही हो गया, कर्ता कर्म हो गया तब तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो गया। गुरुपुत्र को गुरु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया ना, फिर वहाँ ऐसे नहीं कहते कर्ता कर्मवत होता है, ऐसे प्रयोग नहीं करते। गुरुपुत्र गुरु के समान है ऐसे नहीं कहते हैं। जब ऐसा कहेंगे तब रह जाएगा, यूं कह देते कर्ता कर्म हो जाता है, फिर रहता क्या हैं? फिर नहीं रहता ना। तो देवदत्ता काष्ठम भिन्नति, इसको हटा दिया, इस कर्ता को, काष्ठ कर्म को कर्ता बनाया। ये नपुंसकलिंग द्वितीय एक वचन है, अब इसको प्रथमा एक वचन में ले आए, प्रथमा एक वचन में ले आए। अब इस कर्ता को कर्मवत हो गया, कर्म में जो कार्य होते हैं वो हो गए। काष्ठम भिद्यते, यक और आत्मनेपद आ गया है, साथ में यहाँ काष्ठ कर्मवत कह दिया और कर्ता भी रह रहा है। ये अभी कर्ता कहने से ये धातु अकर्मक होगी। पहले तो ये इस वाक्य में तो धातु सकर्मक है, देवदत्त काष्ठम भिन्नति यहाँ सकर्मक है ना, देवदत्त काष्ठ को पढ़ता है सकर्मक है, लेकिन इस वाक्य में ये धातु अकर्मक बन गई है। अकर्मक होने से लकार कहाँ कहाँ आते हैं अकर्मक धातु से? कर्ता में और भाव में, ठीक है। तो जब कर्ता में आएगा तब तो कर्मवत हो गया, और जब भाव में आएगा तब स्वाश्रय भाव में बना रहेगा। तो कहेंगे काष्ठेन विद्यते, भाव में आएगा काष्ठेन विद्यते होगा और काष्ठम विद्यते स्वयमेव। इस तरह से दो वाक्य बनेंगे, काष्ठेन विद्यते और काष्ठम विद्यते, दो वाक्य होंगे। ये स्वास्त्रमपि का उदाहरण दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा है वत कारण स्वास्त्रमपि यथासात्, काष्ठम की जगह आप कुशूल रख सकते हो। देवदत्ता कुशूलम भिन्नति, कुशूल होता है जिसमें अनाज रखते थे, मिट्टी का पात्र, घड़े जैसा लंबा लंबा बड़ा। तो और वो देवदत्त क्या फोड़ रहा है, ये गल गया है, अपने आप फूट रहा है हैं। देवदत्त थोड़ा अलापरवाही से उठा रहा था तो फिर वो फूट गया। तो बोले देवदत्त कुशूल को फोड़ रहा है, ऐसी लापरवाही से उठा रहा है। बोले ये क्या उठा रहा है, अपने आप ही गल गया इतना ज़्यादा कि अपने आप ही फूट रहा है हैं। तो बोलेंगे कुशूला भिद्यते, कुशूला भिद्यते, ये तो कर्मवदति देश हो गया। और भिद्यते कुशूलेन, ये जब स्वाश्रय करता रहेगा ना, वो स्वाश्रय करता रहेगा तो अकर्मक धातु तो बन ही गई, उससे भाव में और कर्ता में लकार आया। कर्ता में आया तब कर्मवत देश हो गया, और भाव में आएगा तो भिद्यते कुशूलेन बनेगा। अकर्म का नाम भावे लय सिद्ध होती, आगे लिख ही रहे हैं। काष्ठेन विद्यते, विद्यते कुशूलेन, सारे उदाहरण बनेंगे। ओदनेन पच्यते, जैसे पच्यते ओदना स्वयमेवा बोलते हैं। अब वो स्वास्त्र जब उसको भाव में कहेंगे तो ओदनेन, ओदनेन पच्यते, हाँ, ओदनेन पच्यते, काष्ठेन विद्यते, कुशूलेन विद्यते, ऐसा बोलेंगे। अकर्म का नाम भावे ल सिद्धो भवति। लिंग्या शिष्यंगीति द्विलकार को निर्देशा तत्र लानुवृत्ते लांतस्य कर्ता कर्मोद्भवति इति कुशूला द्वितीया न भवति। ये एक अलग बात है। कुशूला द्वितीया न भवति, ये उदाहरण जो है कहाँ जाएगा? ये उदाहरण मेरे ख्याल में भिद्यते कुशू, कर्मवत कहने से भिद्यते कुशूला, यहाँ पर कुशूलम नहीं बनेगा।
जैसे देवदत्तः कुशूलम, ये काष्ठम को कारण से कन्फ्यूजन रहेगा थोड़ा, मैं काष्ठम को कुशूल में बदल रहा हूँ क्योंकि नपुंसक लिंग में बोलते हैं ना इसको। प्रथमा का एक वचन भी वही, द्वितीय का एक वचन भी। कुशूल शब्द जो है प्रथमा के एक वचन में तो कुशूल है, और वैसे बनेगा कुशूलम। देवदत्ता कुशूलम भिन्नति, अब इसको बना दिया कुशूला भिद्यते, कुशूला भिद्यते स्वयमेव। अब यहाँ कह रहे हैं कुशूल में द्वितीय नहीं होती, कर्ता कर्मवद होता है, तो कर्मवद होने से कर्मणि द्वितीय कोई करने लगे तो इसमें कुशूल में द्वितीय नहीं होगी। एक वत्कर्ण से स्वास्त्र भी हो जाएगा, भिद्यते कुशूलेन, अकर्म कारणम भावे ल सिद्ध होती, एक बात होगी खत्म। अब एक नई बात कह रहे हैं, लिंगा शिष्यंग इति द्विलकार को निर्देशा, जो ऊपर जो है लिंगा शिष्यंग सूत्र है ना, व्यत्यो बहुलम लिंगा शिष्यंग, बहुलम के बाद एक लय और है जिसका कि हलो यमी लोपा लोप हो रहा है, तो लिंगी आशीर लिंगी आशीषी लिंगी अंग भवती, तो एक लय की अनुवृत्ति ले आए यहाँ पर, तो अर्थ हो गया लांत, लांत संबंधी कार्य में कर्ता कर्मवद होता है। लांतस्य कार्य कर्तव्य कर्ता कर्मवद भवती, लांत संबंधी कार्य करने में कर्ता कर्मवद होता है। और ये तो द्वितीय विभक्ति लांत संबंधी कार्य थोड़ी है, ये तो सुबंत संबंधी कार्य है। लांत संबंधी कार्य तो चार हैं, आत्मनेपद, यक, चिण, चिणवद भाव। हाँ, दो लकार वाला निर्देश है, लिंगा शिष्यंग, एक लय की अनुवृत्ति ले आए। कार्यम प्रति ये अध्यार कर लो, द्विलकार निर्देश होने पर लांतस्यैव कार्यम प्रति कर्ता कर्मवद भवति, न तो प्रातिपदिकस्य कार्य, न तो सुबंत संबंधी कार्य में। लांत संबंधी कार्य में कर्ता कर्मवद होता है, प्रातिपदिक संबंधी कार्य में कर्ता कर्मवद नहीं होता। ठीक है, लांतस्य कर्ता लकार वाच्य कर्ता, लांत संबंधी कर्ता कर्मवद होता है। या तो यूं अर्थ करें, लानुवृत्ते लांतस्य कार्यम प्रति कर्ता कर्मवद भवति, या तो लांतस्य के बाद कार्यम प्रति का अध्यार करेंगे, या लांतस्य संबंधी कर्ता कर्मवद भवति, कुशूला द्वितीय न भवति, कुशूल से द्वितीय नहीं होती। ठीक है, केवल द्वितीय की बात नहीं, कृतकता खलर्थ भी इस विषय में कर्ता में अतिदेश करने से प्राप्त होते हैं, वो भी नहीं होते हैं। जैसे कर्मवद अधिदेश करने से कृतकता खलर्थ भी इस विषय में प्राप्त होते हैं, भेतव्या कुशूला स्वयमेव, ऐसे प्राप्त होता है। ये प्रयोग साधु है या नहीं? जैसे भिद धातु से तव्यत करें, भेतव्या कुशूला स्वयमेव, और कता प्रत्यय करें तो भिन्ना कुशूला स्वयमेव, और खलर्थ प्रत्यय करें ईषद भेदा कुशूला स्वयमेव। हाँ जी, बोलो, ये प्रयोग होते हैं या नहीं? कृत्य प्रत्यय, कता प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय नहीं होते हैं यहाँ पर। चार कार्य होंगे, कृतकता खलर्थ इस विषय में जो कर्ता में अतिदेश करने से प्राप्त होते हैं वो नहीं होंगे। द्वितीया भी नहीं होगी, ना तो द्वितीया होगी ना कृतकता खलर्थ, कर्तृअतिदेशेन प्राप्नोन्ति। यूँ कहा ना, कर्ता कर्मवद होता है, कर्मवद कहने से कृतकता खलर्थ भी पाने लगे, वो भी नहीं होते हैं।